करेंगे साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अच्छा, तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे बिजली चमकती है, जैसे बिजली चमकती है, इसमें बिजली जो है उद्देश्य है और चमकती है विधेय है। बिजली कर्ता हो गई और चमकती है उसकी क्रिया है, तो ये चमकती है विधेय है। नेक्स्ट है पानी बरसा। पानी बरसा देखिए, पानी बरसा, पानी करता है, बरसना उसकी क्रिया है। मिश्र वाक्य, ये वाक्य वे होते हैं जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी होता है। अर्थात मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में है, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक उपवाक्य नहीं, दो उपवाक्य हैं। जैसे कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक उपवाक्य नहीं, दो उपवाक्य हैं। इनमें एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा आश्रित। जैसे कि मिश्र वाक्य में, और हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिलें किंतु एक प्रधान उपवाक्य है और बाकी आश्रित उपवाक्य हैं, तो वे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, यानी कि समाप्त होने वाली क्रियाएं जो है एक से अधिक हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जैसे कि संयुक्त शब्द का मतलब है जुड़ा होना। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य साधारण रूप से हम समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में की एक और पहचान ये है कि यदि हम इसके वाक्यों को अलग अलग करें, समुच्चय बोधक को हटाकर, तो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोनों वाक्य अलग अलग पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। परंतु मिश्र वाक्य में यदि हम उन वाक्यों को अलग अलग करते हैं तो एक वाक्य अधूरा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में संयुक्त वाक्य को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों ओ, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु आदि इनसे जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। आप इसका समुच्चय बोधक हटा दीजिए और वह सुबह गया, तब भी आपको पूरा अर्थ पता चलेगा कि वह जो है वह सुबह चला गया। और शाम को लौट आया, शाम को लौट आया भी आपको पूरा अर्थ प्रकट करेगा। ऐसे ही दूसरा है उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया और सफलता नहीं मिली। तो ये इस प्रकार से ये किंतु, परंतु और तथा वा से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य समूह है जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य
नेक्स्ट हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण किस प्रकार होता है। एक प्रकार का वाक्य दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित हो जाए, इसी को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो आपके कोर्स में इसी प्रकार से आते हैं कि सरल वाक्य से आपको संयुक्त बनाना होता है या मिश्र बनाना होता है, संयुक्त से सरल या मिश्र बनाना होता है, मिश्र से सरल या संयुक्त बनाना होता है। इस प्रकार वाक्य रूपांतरण रचना की दृष्टि से 3 प्रकार से किया जाता है। सरल वाक्य से संयुक्त या मिश्र, संयुक्त से सरल या मिश्र, मिश्र से सरल या संयुक्त। इन तीनों वाक्यों में आपस में रूपांतरण होते समय होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके काल में, इनकी क्रिया में के काल में और इनके लिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये एक सरल वाक्य है। प्रातः काल, इसका आपको संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? प्रातः काल हुआ पक्षी चहचहाने लगे। अब इसी वाक्य को यदि हम मिश्र में बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, या ज्यों ही प्रातः काल हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण इस प्रकार करेंगे, जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने पर राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य बनाएंगे, राधा नाचती और गाती है। मोहन हंसकर बोला, सरल वाक्य है ये, इसका संयुक्त ऐसे बनाएंगे, मोहन हंसा और बोला। नेक्स्ट सरल वाक्य है, तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि तुम पढ़ना और सो जाना।